हाय दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं या आपने अभी दुकान डाला है या आप हल्का फुल्का काम कर लेते हैं या आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, मैं रोहित और आपका स्वागत है एक इन्फो के यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कि देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग जो है वो दो स्टेप में हो रहा है आज के टाइम में। एक है जो बाय यूएसबी काम हो रहा है, जैसे आप बहुत सारे दुकान पे देखते होंगे कि बाय यूएसबी, या अगर आप दुकान किए हुए हैं तो आपको भी मालूम होगा कि बहुत सारे काम हम लोग यूएसबी के द्वारा करते हैं। और दूसरा काम है जिसमें हम आईसी पे कमांड देते हैं, वो होता है RxTx। हम उसको RxTx बोलते हैं। बाकी अलग अलग बंदे उसका अलग अलग नाम या अलग अलग मुद्दा बना रहा है। जैसे रिप्रोग्रामिंग का है या रिपार्टीशन है या आईसी चेंज करना है, या जिस मोबाइल में भी कंपनी ने यूएसबी सेक्शन को लॉक कर दिया है तो उस प्रोसेस को RxTx बोलते हैं। तो एक काम होता है RxTx से। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है कि जो फ्रेशर बंदा है या जो अभी शॉप ओपन किया है या अभी इस लाइन में आना चाह रहा है या अभी नए नए सोच रहे हैं कि भाई साहब मैं इस लाइन में आऊं, तो उनके लिए ये वीडियो है कि जब आप एक इन्फो में आते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है नॉर्मल क्लास में। तो ये समझिए तो एक सिलेबस का वीडियो के तौर पे है। इसमें मैं रिपेयरिंग से संबंधित बात नहीं करूंगा, इसमें कोई थियरी या प्रैक्टिकल नहीं है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि अगर आप मेरे पास आते हैं और हमारे पास दोनों क्लास है, यूएसबी लेवल क्लास भी है और आईसी लेवल भी है, ये दोनों मिलेगा। बट मैं अभी इस वीडियो में बात करूंगा यूएसबी लेवल पे क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो हम लोग सैमसंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैमसंग में आता है, तो सैमसंग में आता है फ्लैशिंग करना। फ्लैशिंग हम आपको फ्री टूल्स और पेड टूल, ये दोनों टूल से बताते हैं बाय यूएसबी लेवल। उसके बाद आता है लॉक तोड़ना। अलग अलग लॉक है, जैसे पैटर्न लॉक है, एफआरपी है। एफआरपी में भी दो मुद्दा है, एक होता है बाईपास। तो जिस सेट का बाईपास पॉसिबल है बाईपास भी बताएंगे, और अगर बाईपास पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। अगर कोई सेट ऑनलाइन होता है तो क्लास में हम ऑनलाइन भी एक आध बार दिखा देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई सेट मेरे पास आता रहता है लड़का लेके। अब कोई ऑप्शन अगर उसमें काम नहीं किया तो उस कंडीशन में उसको ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन भी कैसे हो रहा है या क्रेडिट से कैसे काम होता है, वो सारा का सारा जो है वो क्लास में होता है सैमसंग में। उसके बाद होता है कंट्री लॉक। कंट्री लॉक जैसे अलग अलग कंट्री से सेट आता है और उसमें एनसीके और एमसीके कोड मांगता है, तो वो कंट्री अनलॉक कैसे करेंगे। उसके बाद आता है कि अलग अलग सेक्शन, मतलब अलग अलग वेबसाइट है, उधर से हम फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे बहुत सारा लड़का मैसेज करता रहता है कि सर मेरे को ये फाइल दीजिए वो फाइल दीजिए। तो अगर आप या आपको भी अगर फाइल डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होता होगा तो उसके लिए हमने एक अलग क्लास बना रखा है। उसके बाद है डाउनलोड, वो डाउनग्रेड। जैसे बहुत सारे आप भी अगर काम किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे मोबाइल जैसे ही अपडेट होता है तो अपडेट होने के बाद फ्रंट कैमरा काम करने बंद कर देता है, या बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस कंडीशन में कस्टमर बोलता है कि इसको हमको पुराना वाला फाइल जो सॉफ्टवेयर था वो पुराना वाला डाल दो। तो उस कंडीशन में डाउनग्रेड। उसके बाद है ये हो गया सैमसंग का सिलेबस। उसके बाद आता है चाइनीज सिलेबस। तो चाइनीज सिलेबस में पहले हम आपको फ्री टूल्स बताते हैं, जैसे मीडियाटेक के लिए एसपी टूल है। अलग अलग सेट का एसपी टूल कैसे व्यवस्था लाएंगे, उसमें डा का क्या रोल है, प्रीलोडर का क्या रोल है, ऑथ बाईपास किसका करना है किसका नहीं करना है, ये सारा मुद्दा है। उसमें एरर जो आता है, तो अगर डा एरर आए तो उसका क्या मतलब है, या ऑथ फाइल नीड का एरर आता है तो उसका क्या मतलब है। मतलब ये फ्री टूल है। उसके बाद एसपीडी का अपग्रेड टूल आता है, उसमें पुराना वाला नया वाला ये दोनों टूल है। उसमें एरर आता है, जैसे WLT एरर है, NV एरर है। उसके बाद आपका FDL एरर है, URT एरर है। तो ये एरर क्यों आ रहा है। उसके बाद आता है आपका क्वालिकम। क्वालिकम के लिए भी फ्री टूल है QPST। तो उसमें दो प्लेटफॉर्म है, फ्लैट बिल्ड और मेटा बिल्ड। फ्लैट का क्या काम है, मेटा का क्या काम है,
या आपने क्वालिकम का सेट अगर फ्री टूल से फ्लैश किया होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या करना है। उसके बाद एमआई का सेट है, एमआई का सेट में आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि ये दोनों बिंदी को शॉर्ट करो, मगर वो क्यों शॉर्ट करना है, उसका क्या लाजमी क्या रीजन है, क्या मेरे को सब सेट में शॉर्ट करना पड़ेगा या कोई सेट है जिसमें बिना शॉर्ट किए भी हो जाएगा, या शॉर्ट नेसेसरी है या बिना शॉर्ट का भी चल जाएगा। ये एमआई में होता है। एमआई में आपका पुराना टूल्स है, नया टूल्स है। पुराना टूल्स मतलब फ्री टूल, नया टूल मतलब जो भी सेट आपका ऑनलाइन होने वाला है, जैसे Redmi 9 के बाद जो सेट है वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद है, ये हो गया फ्री टूल। फिर आता है पेड टूल में एक अनलॉक टूल आता है। अनलॉक टूल में अलग अलग सेक्शन है। मीडियाटेक में 3 तरह का फ्लैशिंग है, क्वालिकम में 2 फ्लैशिंग है, हॉनर में फ्लैशिंग है। उसके बाद आपका जो है एमआई का अलग सेक्शन है तो एमआई का फ्लैशिंग है। फिर एप्पल है तो एप्पल का तो अलग हम बात करेंगे। ये हो गया अनलॉक टूल। फिर आता है एक टीएफएम टूल। वो टीएफएम टूल भी अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, धीरे धीरे अभी सारा सेट ने प्रीलोडर का सेक्शन निकाल दिया तो टीएफएम का थोड़ा वर्चस्व कम हो गया। ठीक है, तो टीएफएम टूल है। उसके बाद यूएमटी टूल है। उसके बाद मिरेकल का पावर टूल है। तो ये सब पेड टूल है, अलग अलग टूल। देखिए हमारा सिखाने का उद्देश्य क्या है, चाहे तो हम 5 दिन में आपका क्लास निपटा सकते हैं, मगर 5 दिन में हम नहीं सिखाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे को बस ये नहीं है कि मैं आपको सिखा दिया और आप जाइए काम कीजिए। आप कोई कार्य जो कर रहे हैं उसका क्या बेस है, ठीक है। तो अगर आप डीप क्लास लेना चाहते हैं, और ये मात्र हमने आपको चाइना के लिए बताया। उसके बाद ड्राइवर का क्लास है कि आप देखते होंगे कि कोई सेट लगाते हैं तो ड्राइवर नहीं लेता है, या ड्राइवर लिया छोड़ दिया, या फिर येलो मार्क शो कर रहा है, या कंप्यूटर में ड्राइवर दिखा रहा है बट टूल उस ड्राइवर को पकड़ नहीं पाता है। तो ये सारा झोल क्या है, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो कार्य करने के पीछे क्या लॉजिक है। तो अगर आप लॉजिक समझना चाहते हैं, अगर आप एरर फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई मैं ये कार्य जो कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं, इसके करने के पीछे क्या कारण है, तो आप एक बार पटना विजिट कीजिए। एके इन्फो में हमारा पटना में इंस्टीट्यूट है जहां मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी, एलसीडी तमाम तरह का टेक्निकल कोर्सेज कराया जाता है और चीफ लेवल। ऐसा नहीं है कि देखिए मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ आपको दे देंगे। अगर आप आएंगे और अगर आप मेरे से मिलेंगे तो हम गारंटी लेंगे कि हम आपको सिखा के भेजेंगे। चाहे आप 1 बार में सीखिए, आप 2 बार में सीखिए, आप 3 बार में सीखिए, कोई उसका एक्स्ट्रा फीस नहीं है। ठीक है, हमारा टारगेट ये कि मैं जितना ज्यादा हो सके आपको ज्ञान दूं और उस ज्ञान को आप मार्केट में यूटिलाइज कर सकें। देखिए अगर आपके पास नॉलेज होगा तो काम ना होने का कोई कारण ही नहीं है। आप अपना अनुभव थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि आपको कोई कार्य के बारे में पता है और फिर नहीं हो रहा है, कितनी बार नहीं होगा, 1 बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, चौथी बार वो 100% होगा। तो सबसे जरूरी क्या है कि ज्ञान होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए सबसे जरूरी है स्किल। आपका हाथ ना कांपे, आप सही तरह से जंपर लगाए, सही तरह से रिवॉल्व करें, सही तरह से आईसी लगाएं। मगर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में मात्र एक माउस को आपको ऑपरेट करना है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इसके लिए आप जब तक आपके दिमाग में डाटा नहीं रहेगा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम मुद्दा पे थे ड्राइवर का क्लास। ड्राइवर के बाद फिर सोनी का क्लास देंगे। ठीक है, सोनी में जैसे लॉक आता है या फ्लैशिंग के लिए आता है। उसके बाद आता है आईफोन का क्लास। आईफोन में हम आपको फ्लैशिंग सिखाते हैं, आईक्लाउड बाईपास सिखाते हैं और डिसेबल मोड। अगर उसमें लॉक लगा है या अनअवेलेबल है या डिसेबल है, या कस्टमर बोल रहा है कि मैं आईक्लाउड का आईडी मालूम है और उसका पासवर्ड भूल गया हूं, या पासवर्ड मालूम है आईक्लाउड आईडी भूल गया हूं, तो उस कंडीशन में। और सबसे लास्ट एक क्लास है जिसमें हम आपको समझाते हैं कि कब, क्यों और कैसे। मतलब कोई सेट आता है तो आपके दिमाग में एकदम से उसका आइडिया आना चाहिए, वो होगा कब, क्यों और कैसे। तो ये हमारा यूएसबी लेवल का क्लास है। ठीक है, बाकी अगर मेरे से कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने इस मुद्दे पे बात नहीं किया। तो आई होप मैं अगला वीडियो बनाऊं। और मैं यूट्यूब पे आ गया हूं,
अभी मेरा लगभग आपको हर 2 दिन 1 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आप टेक्नीशियन भी हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अधूरा ज्ञान से बढ़िया है कि भाई साहब हम उस चीज के बारे में, और हम हर मुद्दा पे वीडियो बनाएंगे। जैसे अनलॉक टूल है, उसके बारे में फुल डिटेल फ्री में यूट्यूब पे जो भी जानकारी है, ठीक है। तो आप, बाकी ऐसा है कि अगर आप संपूर्ण जानना चाह रहे हैं तो एक बार आप विजिट कीजिए। बाकी हम यूट्यूब पे अभी आएंगे, डेली बेसिस पे वीडियो बनाएंगे। जैसे यूएमटी के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। बाकी ये हो गया हमारा डीएमडीपी का क्लास। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे से कुछ चाहिए कि सर इस टॉपिक पे या इस टॉपिक पे। और एक बात और, देखिए रिलेटेड वो बताइएगा। जैसे मैं सॉफ्टवेयर का हूं और बहुत सारे कमेंट आता है कि सर मेरे डबल डेकर में ये प्रॉब्लम है या सिंगल डेकर में ये प्रॉब्लम है, तो उससे थोड़ा मसला दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप कमेंट डालिए कि सर मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आशा है कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो। बाकी हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।